राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे न्यायिक अभिरक्षा की अधिकतम अवधि कितनी होती है, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर कहीं एक जगह नहीं लिखा हुआ है और ये प्रश्न कई बार मुख्य परीक्षा में पूछा गया है, इंटरव्यू में भी पीसीएसजे में पूछा जा चुका है। तो इसका उत्तर हमें कहाँ से मिलेगा और कैसे पता चलेगा कि अधिकतम अवधि कितनी होती है। आइए इसी पे चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया है, आप देखिए कि न्यायिक अभिरक्षा की अधिकतम अवधि क्या है। तो इसको समझने के लिए आपको कई प्रोविजन समझने पड़ेंगे। एक बात मैं आप लोगों को पहले से भी बता दूं, आप लोग जान भी रहे होंगे, जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं कि हमारे यहाँ यूपी, एपीयू, पीसीएसजे एवं एचजेएस की ऑनलाइन एवं ऑफलाइन क्लास लगातार संचालित की जा रही है। जिस किसी बच्चे को ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना है वो इस दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी सुविधानुसार क्लास ज्वाइन कर सकता है। आइए, तो न्यायिक अभिरक्षा की अधिकतम अवधि आप एक तो देखना पड़ेगा सेक्शन 167 आदर्श सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 और एक दूसरी धारा आपको देखनी पड़ेगी धारा 437 का, जो 2005 में जोड़ा गया है। 167 में जब किसी व्यक्ति को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है या कोई व्यक्ति खुद ही कोर्ट में सरेंडर कर देता है, अपने को समर्पित कर देता है, तो ऐसी स्थिति में वो कोर्ट की शरण में आ जाता है। तो कोर्ट के पास आने पे या कोर्ट ने वारंट जारी किया हो या पुलिस ने बिना वारंट के गिरफ्तार किया हो या किसी ने खुद ही सरेंडर कर दिया हो, जब वो कोर्ट के पास आ जाता है तो कोर्ट उसे अपने पास कितने समय तक रख सकती है, जितने समय तक कोर्ट उसे अपने पास रख सकती है उसी अवधि को न्यायिक अभिरक्षा की अवधि कही जाती है। अब कोर्ट किसी व्यक्ति को, जैसे पुलिस ने गिरफ्तार किया तो कोर्ट के पास पेश कर दी, तो कोर्ट कब तक उसे अपने पास रख सकती है? तो कोर्ट कब तक अपने पास रख सकती है पेश करने पे, जब आप 167 देखेंगे तो यहाँ 167 अजमानती अपराधों में लागू होता है। आरोपी गिरफ्तार होकर के जब आता है कोर्ट के सामने तो उसे 90 दिन और 60 दिन का दो नियम आपको मिलेगा। 90 दिन और 60 दिन, यानी उसे पुलिस रिमांड पे दिया जा सकता है मैक्सिमम 15 दिन के लिए एक अपराध में। वो एक बार में भी हो सकता है, एक एक करके भी 15 दिन हो सकता है, या उसे जमानत पे छोड़ा भी जा सकता है डिमांड करने पे। अगर ऐसी कोई मांग नहीं की गई, ना तो पुलिस अभिरक्षा, ना तो जो है पुलिस अभिरक्षा की यानी पुलिस रिमांड की ना तो मांग की गई, ना ही जमानत की मांग की गई, तो उसे क्या किया जाएगा? जेल भेज दिया जाएगा। कब तक वो जेल में रहेगा? तो कहा गया 90 दिन या 60 दिन। 90 दिन या 60 दिन मैक्सिमम अवधि नहीं है। 90 दिन और 60 दिन का मतलब यह है कि मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास दंडनीय किसी अपराध में अगर आरोपी जेल में भेजा गया तो 90 दिन तक अगर चार्जशीट कोर्ट में नहीं पेश होती है तो उसे बेल पे छोड़ दिया जाएगा, यानी जमानत पे उसे छोड़ दिया जाएगा, बेल एज राइट हो जाता है। और अगर 10 वर्ष से कम के कारावास दंडनीय अपराधों में उसे गिरफ्तार करके जेल में भेजा गया है तो 60 दिन के अंदर उससे अगर चार्जशीट नहीं पेश हो पाई गिरफ्तारी की तारीख से तो उसे बेल पे छोड़ दिया जाएगा। तो क्या मान लें कि 90 दिन और 60 दिन ही जुडिशियल कस्टडी है मैक्सिमम, यानी न्यायिक अभिरक्षा की अवधि 90 दिन 60 दिन ही होता है? जी नहीं। अगर उसने जमानत नहीं दिया तो, या 90 दिन या 60 दिन के भीतर चार्जशीट पेश हो गई, अपराध अवेलेबल नहीं हो पाया, अजमानती रहा और उसे कोर्ट ने जमानत पे नहीं छोड़ा, तो ऐसी स्थिति में धारा 436 ए समझना पड़ेगा आपको। 436 ए में कहा गया कि उस व्यक्ति को उस अपराध में अगर मृत्युदंड से दंडनीय वो अपराध नहीं है तो तब तक न्यायिक अभिरक्षा में रखा जा सकता है जब तक आधा सजा भुगत ना लिया हो। 10 साल का कारावास हो, जब तक 5 साल की सजा भुगत ना लिया हो। 5 साल के बाद उसे जमानत पे छोड़ दिया जाएगा, लेकिन वो भी फुली राइट आपका नहीं है, पूर्णतया राइट आपका नहीं कि आधा सजा आपने भोग दिया तो जमानत आपको छोड़ ही दिया जाएगा। वहां भी अगर विरोध किया गया लोक अभियोजक के द्वारा तो आपको छोड़ने से मना किया जा सकता है। अब प्रश्न ये है तब कब तक रखा जाएगा जेल में? तो फिर 436 के लास्ट खंड में आपको मिलेगा कि उस अपराध में जितनी सजा लिखी हुई है
उतनी सजा अगर वो ड्यूरिंग प्रोसीडिंग यानी केस के लंबित रहने के दौरान अगर वो व्यक्ति जेल में उतने समय तक रह लिया जितना समय उस अपराध में मैक्सिमम लिखा हुआ है सजा के रूप में, तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। जैसे दृष्टांत समझिए आप, एक चोरी का मामला है 379 का, उसमें 3 साल अधिकतम सजा है। ड्यूरिंग प्रोसीडिंग अगर उसे जेल में बंद किया गया, गिरफ्तार किया गया, तो चोरी में 60 दिन का नियम लागू की गिरफ्तारी की तारीख से अगर चार्जशीट नहीं पेश हो पाई 60 दिन के भीतर, तो उसे अभिरक्षा में रखा जा सकता है। 60 दिन पेश नहीं हो पाई तो उसे 60 दिन से ज़्यादा भी रखा जा सकता है। अगर 60 दिन के भीतर पेश हो गया तो उसे जमानत पे छोड़ दिया जाएगा, अगर पहले नहीं छोड़ा गया है तो अगर नहीं छोड़ा गया जमानत पे, चार्जशीट पेश हो गई पहले, या चार्जशीट नहीं पेश हो पाई लेकिन वो जमानत नहीं दे रहा, नहीं छोड़ा गया, तो ऐसी स्थिति में उसे उस अपराध में अधिकतम सजा 3 साल है, 3 साल तक मैक्सिमम जेल में रखा जा सकता है। अगर 3 साल के भीतर अगर 3 साल पूरा हो गया ड्यूरिंग प्रोसीडिंग, केस अभी चल रहा है, तो उसे हर हालत में छोड़ दिया जाएगा। तो एक लाइन में आप मोटा मोटा समझिए कि न्यायिक अभिरक्षा की अधिकतम अवधि उस अपराध में जिसमें वो गिरफ्तार हुआ है, उपबंधित दंड का अधिकतम सजा तक अगर वो जेल में रहता है तो उसके बाद उसे छोड़ा जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि किसी अपराध में जितनी सजा अधिकतम लिखी हुई है कारावास के रूप में, उतनी सजा तक उसे न्यायिक अभिरक्षा में अधिकतम रखा जा सकता है किसी भी अपराध में। उससे ज़्यादा उसे जुडिशियल कस्टडी में नहीं रखा जा सकता। तो जुडिशियल कस्टडी का अगर सामान्यतया अवधि पूछी जाती है तो आप 90 दिन 60 दिन कह सकते हो मोटा मोटा, लेकिन मैक्सिमम अवधि पूछ ली गई है तो उस अपराध में कारावास के रूप में जितना उपबंधित है उतनी सजा तक उसे अधिकतम जेल में रखा जा सकता है। लेकिन मृत्युदंड आजीवन कारावास में भी नियम लागू नहीं है, जब तक मामला फाइनल नहीं हो जाएगा तब तक रखा जा सकता है मृत्युदंड में। आजीवन में भी तो उसे एक निश्चित अवधि के बाद छोड़ दिया जाता है। तो ये है न्यायिक अभिरक्षा की अधिकतम अवधि।